झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित बासुकीनाथ धाम की। कहते हैं कि यदि आप बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन कर बासुकीनाथ ना जाए तो आपके दर्शन अधूरा माना जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर को भोलेनाथ का दरबार माना जाता है। इस धाम में शिव और पार्वती मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने है। जब दोनों मंदिरों के द्वार खोले जाते हैं तब भक्तों को द्वार के सामने से दूर जाने को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस समय एक दूसरे से मिलते हैं। अम्बे शदंगे नगरे त्र्यंबे विभूषितांगं विवदेश्च भोगे शतभक्ति मुक्ते पदमीशमेकं शृणागनाथं शरणं प्रपद्ये। इसका अर्थ हुआ अंग देश की दक्षिण दिशा में ये निशाचरों का देश है। शदंगे सैकड़ों पर्वत के बीच जो नगर है वहीं नागेश नाथ और ये नागेश नाथ के ही द्वारा बासुकीनाथ भगवान शंकर के गले का वो जो नाग देखते हैं ना उन्हीं का नाम है बासुकीनाथ नाग। उन्हीं के द्वारा यहाँ से 42 किलोमीटर दूरी के मंदराचल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। मंदराचल में समुद्र मंथन हुआ है, वहीं देवता और दानव दोनों मिलकर ही समुद्र मंथन किए हैं कि चौकर रत्न निकला है उससे। और ये मंदराचल पर्वत स्वर्गलोक में था जो ब्रह्मा जी लाए हैं। जब समुद्र मंथन समाप्त हो गया तब बासुकी नाग अपने स्वामी नागनाथ के पास आके बोले मेरा तो अब मृत्यु हो जाएगा प्रभु। तो बोले तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा कभी, तुम्हारे ही नाम से नागनाथ बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे और यहाँ सबका शक्ति भक्ति मुक्ति यहाँ सबका मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये हाँ नागनाथ को तो स्थापित राजा सुप्रियवैश्य के द्वारा हुआ है। जुलाई अगस्त के महीनों में भारत के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन करने और जल चढ़ाने जाते हैं। शिव भक्त सबसे पहले बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज जो बासुकीनाथ से लगभग 135 किलोमीटर दूर है वहां पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर बाबा धाम की और पैदल आते हैं। जो भक्त बिना रुके सीधे बासुकीनाथ पहुंचते हैं उन्हें डाक बम कहते हैं और जो कई जगह रुकते हुए बाबा के धाम पहुंचते हैं उन्हें बोल बम कहते हैं। आप सबों को बता दें कि एक डाक बम को 24 घंटा के अंदर सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम व बाबा बासुकीनाथ को जल अभिषेक करने पर समय दिया जाता है। अर्थात पूरे रास्ते में डाक बम कहीं न रुके शिव जी को जल अभिषेक करते हैं। ये बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही कठिन यात्रा माना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान शिव जी अपने भक्तों का कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन इतनी लंबी दूरी का मार्ग तय करके भी भगवान शिव जी के भक्त हार नहीं मानते हैं। विश्व बासुकीनाथ मंदिर के बारे में मान्यता यह भी है कि इनके दरबार से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता है। मान्यता यह भी है कि सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद बाबा बैद्यनाथ की पूजा उपरांत बाबा बासुकीनाथ की पूजा करने के पश्चात ही यात्रा सफल होती है। इसीलिए कांवरिया सुल्तानगंज में 2 जलपात्र में जल उठाते हैं। बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास भी सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग को माध्यम बनाया गया था। इन्हीं वासुकी नाग ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि यहाँ विराजमान भगवान शिव को बासुकीनाथ कहा जाता है। एक पात्र का जल बाबा बैद्यनाथ एवं दूसरे पात्र का जल बासुकीनाथ पर अर्पित करते हैं। अगर हम इस धाम की इतिहास पर नजर डालें तो कई सारे पौराणिक कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से एक ये है कि वोगली नामक ग्राम में वासु नाम का एक सदाचारी मनुष्य रहता था। एक बार एक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण वासु के घर में अनाज नहीं था। अपने परिवार की भूख को शांत करने के लिए एक रोज कंदमूल की खोज में निकल पड़ा। एक स्थान से लता कुंज को हटाकर कंद की जड़ में खंती से प्रहार किया। उस स्थान में नागनाथ लता कुंज से ढके हुए थे।
जिसके बारे में वासु को पता नहीं था। खंती के प्रहार से भोले शंकर नागनाथ के लिंग से खून की धारा निकलने लगी, जिसे देख वासु घबरा गया और जल्दी से मिट्टी ढककर आगे बढ़ा। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे वासु, तुम चिंता मत करो, मैं नागनाथ हूँ, तुम मेरी पूजा करो। इसके बाद से आकाशवाणी के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना की। पूजा से खुश होकर नागनाथ ने दर्शन दिया तथा कहा, तुम्हीं से मैं इस युग में प्रथम पूजित हुआ, इसलिए भक्तगण आज से मुझे बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे और भक्तगण फल पाएंगे। इस तरह से नागनाथ ज्योतिर्लिंग बासुकीनाथ कहलाए। बासुकीनाथ धाम को फौजदारी दरबार के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि यहाँ लगाई गई हाजिरी का त्वरित फैसला होता है। विश्व बासुकीनाथ मंदिर के बारे में मान्यता यह भी है कि इनके दरबार से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता है। फौजदारी दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बस जरूरत है श्रद्धा व विश्वास की। आप सबों से अनुरोध होगा कि भक्ति करें तो पूरी श्रद्धा व विश्वास से करें। बाबा आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। कहते हैं कि सर्पों के राजा नागराज बासुकी समुद्र मंथन के बाद सख्त बीमार पड़े थे। उनका शरीर समुद्र मंथन के दौरान घर्षण से लहूलुहान हो गया था। तब देवताओं ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए नागेश ज्योतिर्लिंग के सन्निधि में छोड़ दिया था। सर्पराज वासुकी को भगवान नागेश ज्योतिर्लिंग के सन्निधि में आरोग्यता मिली थी। तब से नागराज बासुकी के नाथ का नाम बासुकीनाथ कहा जाने लगा। आपको बता दें कि बाबा वैद्यनाथ धाम को दीवानी न्यायालय, जबकि बाबा बासुकीनाथ को फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है। भक्तों की करुण पुकार सुनकर सदियों से महादेव फौजदारी दरबार में अपने भक्तों को मुक्ति के साथ संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर कष्टों का निवारण करते हैं। अगर आप बासुकीनाथ मंदिर आते हैं तो आपको एक बार मसानजोर डैम जरूर घूमना चाहिए। यह दुमका जिले से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब बात करते हैं कि बासुकीनाथ धाम कैसे पहुँचे। बासुकीनाथ धाम पहुंचना बेहद ही आसान है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि निकटतम हवाई अड्डा देवघर हवाई अड्डा है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा 12 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया गया। निकटतम रेलवे स्टेशन बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन है और निकटतम बस स्टैंड दुमका है, जहां से आपको बासुकीनाथ धाम के लिए बस मिल जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।